गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम यण संधि के कुछ अन्य उदाहरणों को बताएंगे आपको। पिछले वीडियो में आपने देखा ये लघु ई के साथ जो भिन्न स्वर आ रहे हैं उनमें आ और बड़ा आ, उ और बड़ा उ, इसके साथ जो योग होता है उसके योग से किस तरह का परिवर्तन होता है, उसके उदाहरण और उसके संधि विच्छेद। तो अब हम इसमें ये बड़ा उ दीर्घ उ, लघु ई और दीर्घ उ के मेल से किस तरह का परिवर्तन हो रहा है उसके संबंधित कुछ उदाहरण हैं, उनको हम आपको यहाँ संधि विच्छेद करके बता रहे हैं। ये अत्युष्ण है तो इसका हम विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा अति धन उष्ण। अति धन उष्ण, इसमें ये लघु ई और ये दीर्घ उ इन दोनों का मेल हो रहा है और इन दोनों के मेल से इसका परिवर्तन होके इस रूप में हो जाता है, इस ई प्लस इस उ के द्वारा। तो इसका वर्ण विच्छेद भी हमने पिछली वीडियो में बताया था, अभी फिर से आपको इसमें बता दे रहा हूं। जैसे ये हो गया आ धन ता धन ई धन उ धन सा धन अड़ा धन आ। तो यहाँ इन दो वर्णों का मेल हो रहा है, इसमें संधि हो रही है और इनके मेल में इस ई का परिवर्तन या में हो जाता है और ये उ जुड़ता है जब, तो ये दोनों मिलकर के इस रूप में आ जाते हैं। इसके बाद जो इसका अगला इसमें जो उदाहरण है वो उदाहरण आप देखेंगे, ये है बी धन उ, बी धन उ तो व्यू बन गया। फिर ये प्रति धन उ तो प्रत्यु बन गया। पर्यूषण, ये है परिधन उषण। प्रत्युष तो प्रतिधन ऊष। ये सभी उदाहरण इस दीर्घ उ और लघु ई के मेल पर आधारित हैं। न्यून है तो ये है नी धन ऊन, न्यून। प्रतिधन ऊन तो प्रत्योन। अतिधन ऊष्मा तो अत्युष्मा। इसको आप इस तरह से संधि विच्छेद कर सकते हैं और इसे आप ध्यान रख सकते हैं। ये प्रतिधन ऊष्मा तो प्रत्युष्मा। प्रति धन ऊष्मा, ये हो गया प्रत्युष्मा। ये हो गया अतिधन ऊर्ध्व, अतिधन ऊर्ध्व तो ये हो गया अत्यूर्ध्व। तो इस तरह से ये इस संरचना पर ये उदाहरण है। इसके बाद ये लघु ई और ए इनका मेल होता है तो उसके कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे ये हो गया प्रति धन एक, इसका भी हम वर्ण विच्छेद करके देखेंगे तो आप देखेंगे ये पा हो गया, धन रा हो गया, धन आ हो गया, धन ता हो गया, धन ई हो गया, प्लस ये हो गया ए प्लस का प्लस आ। इन वर्ण विच्छेदों को अगर हम देखेंगे तो इसमें यहाँ पर इस वर्ण का जो इस शब्द का जो ती है उसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये ता और ई होगा। इस ई और इस ए का यहाँ पर मेल हो रहा है और इस ई का या बन जाता है और ये ए के साथ जब जुड़ेगा तो ये इस रूप में आपको शब्द में दिखेगा, जहां पर ये यहाँ पे इसका प्रयोग इस तरह से हो जाता है। और ये ता फिर जैसे ये इसके पहले वाला जो वर्ण है ये हलंत में हो जाएगा, इसका स्वर हट गया, इससे ई जो है या में परिवर्तित हो गया तो ये जो है ये ता आधा बचा तो ये इस रूप में हो जाता है। इसी तरह से सभी में यण संधि में सभी जो भी व्यंजन हैं उसके इस स्वर के पहले जितने व्यंजन हैं
वो फिर हलंत के रूप में आधे वर्ण की यानी व्यंजन रूप में, उसमें स्वर रहित व्यंजन के रूप में उनका प्रयोग होता है। इसके बाद है अध्यय, तो ये है आदिधन एय, आदिधन एय अध्यय हो गया। फिर अध्येषणा, आदि धन एषणा, ये हो गया अध्येषणा। फिर है जात्येकता, ये है जाति धन एकता, जात्येकता हो गया। फिर ये इसका जो अगला पैटर्न है, इसमें अगली संरचना है ई और ए, इनके मेल से किस रूप में परिवर्तन होता है उसके उदाहरण है यहाँ पे। तो ये ई का या हो गया और ए जब या में जुड़ा तो ये इस रूप में आपको शब्द में दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है। इसका हम जब विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा अति धन ऐश्वर्य। अब इसका वर्ण विच्छेद आप अपने से इस रूप में कर लेंगे और ये आपको इसी रूप में समझ लेना है। यहाँ जैसे यहाँ पे ये संधि हुई है और संधि के द्वारा फिर जो परिवर्तन हुआ है उसी तरह से यहाँ भी आप वर्ण विच्छेद करके ये चीज आप समझ सकते हैं। इसके बाद है प्रत्यैश्वर्य, तो ये हो गया प्रतिधन ऐश्वर्य, प्रतिधन ऐश्वर्य हो गया। अध्यैश्वर्य, तो ये अधिधन ऐश्वर्य हो गया, ऐश्वर्य। ये इस संरचना पर आधारित ये उदाहरण हो गए। अब इसके बाद इस संरचना पर आधारित उदाहरण आप देखेंगे, ये है ई और ओ, इनका जब मेल होता है तो ये ई या में बदल गया और ये या जो है या के साथ ये स्वर जुड़ गया, तो इस रूप में वो शब्द में प्रयुक्त दिखेगा, जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है। तो इसका हम विच्छेद करेंगे जब, तो ये हो जाएगा अति धन ओज। इसे भी आप वर्ण विच्छेद करके इस रूप में समझना चाहेंगे तो समझ सकते हैं। इसके बाद है दध्योदन, तो ये हो गया दधि धन ओदन, दध्योदन हो गया। इसके बाद व्योम है, तो ये हो गया वी धन ओम, तो ये हो गया व्योम। इसके बाद ये अगली संरचना जो इसमें है, तो ये अगली संरचना इसी के क्रम में है ई धन औ, तो ई का या हो गया और औ जब या में य औ की मात्रा लग गई तो य हो गया। तो इस तरह से ये जैसे है, तो ये आति धन औदार्य, अति धन औदार्य, तो अत्योदार्य हो गया। ये अत्योचित है, अत्योचित्य, तो ये हो गया अति धन औचित्य, अति धन औचित्य। तो इस तरह से ये ई के साथ, लघु ई के साथ आने वाले जो उसके भिन्न स्वर हैं उसमें आ से लेकर औ तक, आ बड़ा आ, फिर उ बड़ा उ, ए ओ औ। ई और ई का यहाँ पे इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि अगर समान स्वर होगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी। आकाश वर्ण दीर्घ आपको बताया गया है कि अगर आ ई उ री के पश्चात अगर समान स्वर आएगा तो उसमें दीर्घ हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ ई के पश्चात आ उ ए ओ औ, इनका अगर मेल होता है तो इस संरचना में हमने विधिवत आपको इसको बता दिया। इसके पश्चात हम देख लेते हैं दीर्घ ई से कैसे जो है इनके उदाहरण, कुछ दीर्घ ई में भी ऐसे ही परिवर्तन होगा। दीर्घ ई का केवल यहाँ पे ई बस बदल देना है, बाकी वो उसी पैटर्न पे रहेगा, बस उसका उदाहरण बस कुछ देख लेना है, हो गया। दीर्घ ई के साथ भी
वही नियम है। अगर इसके साथ आ आता है तो ये भी ई इसमें बदलेगी या में, और ये आ से जब मिलेगा तो उसकी मात्रा या में लग जाएगी तो ये हो जाएगा या। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे बड़ा आ होगा तो ये बड़ा या हो जाएगा, अगर यहाँ पे ऊ होगा तो यू हो जाएगा। सेम जैसे लघु ई के साथ भिन्न स्वर जुड़ने से उनमें जो परिवर्तन होता है वही स्वरूप आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये पहला जो स्वरूप है, इसकी पहली संरचना जो है, उसके आधार पर हम कुछ उदाहरण आपको बताते हैं। जैसे है पहला देवी देव्यर्पण, देव्यर्पण हो गया। तो इसका संधि विच्छेद अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, देवी धन अर्पण। क्या हो गया, देवी धन अर्पण। देव्यर्पण में ये देवी का हम वर्ण विच्छेद जब करें तो देखेंगे कि ये दा हो गया, फिर हे हो गया, फिर वाह हो गया, फिर ये दीर्घ ई हो गया, फिर आ हो गया, फिर रा हो गया, फिर पा हो गया, फिर आ हो गया, फिर अड़ा हो गया, फिर आ हो गया। इसका वर्ण विच्छेद जब हम इतना कर देंगे तो अब हम देखेंगे कहाँ मेल हो रहा है। इस शब्द का, पहले शब्द का ये वर्ण विच्छेद हो गया, अगले शब्द का ये हो गया, दोनों का मेल यहाँ पे हो रहा है। ये ई हो गया, या में बदल गया, और ये आ, दोनों का मिला है तो ये या हो गया। तो ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन ही यण कहलाता है। और ये लघु ई, और पहले जो आपने देखा लघु ई और ये दीर्घ ई। तो जैसा आपने लघु ई के पैटर्न में, उसकी संरचना में जिस तरह का उदाहरण और उनका संधि विच्छेद किया है, वही स्वरूप यहाँ भी है। केवल अंतर ये है कि ये दीर्घ ई के साथ जो शब्द आएंगे उनका यहाँ पे उदाहरण है और उनका संरचना यहाँ पे बताई जाएगी, और जो आपने पहले देखा है वो लघु ई के साथ है। तो इसके और कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे नदी धन अर्पण, नद्यर्पण में नद्यर्पण, ये हो गया नदी धन अर्पण, ये हो गया सख्यर्पण, सख्यर्पण में हो गया सखी, सखी धन अर्पण, ये हो गया सख्यर्पण। कुछ और उदाहरण इसके देख लेते हैं। नद्यर्चना, नद्यर्चना, ये हो गया नदी धन अर्चना, तो ये हो गया नद्यर्चना। अब इस पैटर्न पे ये कुछ उदाहरण हो गए। अब हम अगले पैटर्न पे इसमें देखें। जैसे ये हो गया दीर्घ ई और प्लस दीर्घ आ हो गया, तो इसके मेल से क्या परिवर्तन होगा, यहाँ पे या हो जाएगा, और ये दीर्घ आ रहेगा तो ये इसकी मात्रा, दीर्घ आ की मात्रा इस या में व्यंजन वर्ण में लग जाएगी, तो ये हो जाएगा दीर्घ आ। तो ये संरचना है। इस संरचना पर कुछ उदाहरण आपको बता देते हैं। जैसे है नद्यामुख, नद्यामुख, तो नद्यामुख में हम इसका विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा नदी धन आमुख, नदी धन आमुख हो गया। तो ये नद्यामुख हो गया। यहाँ पे ये जो दीर्घ ई आएगी और ये आ, दोनों का मेल हुआ तो उसका या बन गया। तो इसी पैटर्न पे जैसे यहाँ पे वर्ण विच्छेद आपको बताया गया है, उसी पैटर्न पे आप यहाँ दोनों शब्दों का, इसका भी और इसका भी वर्ण विच्छेद करके और ये चीज आप जान सकते हैं कि किस तरह से परिवर्तन होता है। तो ये एक उदाहरण, इसमें कुछ उदाहरण आपको देख लेना है। ये मुख्य है, इसमें आपको समझ में बात आनी चाहिए कि कैसे परिवर्तन हो रहा है। तो ये हो गया इसका एक उदाहरण। और इसमें कुछ उदाहरण जैसे मह्याधर है,
पृथिव्याधार है, सख्यागमन है, देव्यागमन है। जैसे ये हो गया देव्यागमन, इसका हम संविच्छेद करेंगे तो ये हो गया देवी धन आगमन, देवी धन आगमन हो गया। सख्यागमन है, सख्यागमन, तो इसका हम संविच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा सखी प्लस आगमन। इसी प्रकार नद्यागमन है, नद्यागमन, तो ये हो गया नदी धन आगमन। इस रूप में इसके जो भी उदाहरण आप देख सकते हैं, तो अधिक से अधिक उदाहरण देख करके और इसके अभ्यास आप कर सकते हैं। इसके पश्चात इसमें जो है दीर्घ ई और लघु उ का पैटर्न, दीर्घ ई और दीर्घ ई के साथ अगर उ जुड़ता है तो ये या तो हो ही जाएगा और इस उ की मात्रा लग जाएगी तो ये यू हो जाएगा। जैसा लघु ई के साथ संरचना बनती है वैसी संरचना दीर्घ ई में भी बनेगी। तो इस संरचना में जब आप देखेंगे दीर्घ ई के साथ उ जब मेल करेगा इसका तो ये इस रूप में आपको मिलेगा। और इसके जो उदाहरण है इसमें जैसे नार्युचित, इसका हम संविच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा नारी धन उचित, ये हो गया नार्युचित। इसमें इसका वर्ण विच्छेद आप पिछले जो वर्ण विच्छेद किए गए हैं उन्हीं के आधार पर इसका भी वर्ण विच्छेद आप कर सकते हैं, या मैं इसको बता देता हूं पहले वाले को। इसमें ना धन दीर्घ आ धन रा धन दीर्घ ई प्लस ये उचित का ओ चा प्लस आ, चा के बाद ई प्लस ता प्लस आ, तो ये वर्ण विच्छेद इस शब्द का हो गया, ये वर्ण विच्छेद इस शब्द का हो गया। इन दोनों शब्दों में जहां मेल होता है ये दीर्घ ई और लघु उ, इन दोनों के मेल से ये यू बन जाता है। इस प्रक्रम को आप वर्ण विच्छेद को आप ध्यान रखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ये देव्युदय, इसका संविच्छेद करेंगे तो ये देवी धन उदय हो जाएगा। शुद्ध्युपास्य तो ये हो जाएगा सुधी धन उपास्य, शुद्ध्युपास्य। फिर है स्त्रीउचित, इसका हो जाएगा स्त्री धन उचित। ये इस संरचना पर आधारित ये उदाहरण है। इसके बाद आगे हम इसके पश्चात हम इस संरचना पर आधारित आपको उदाहरण बताएंगे। जैसे ये है नद्योर्मी, तो इसमें नदी धन ओर्मी, इसका संधिविच्छेद हम करेंगे तो ये नदी धन ओर्मी हो जाएगा। वर्ण विच्छेद आप इसी पैटर्न पर आप इसका कर लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये पहले शब्द में इस वर्ण का और दूसरे शब्द में इस वर्ण का मेल होकर के और ये इस रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये हो गया नदी धन ओर्मी। फिर है देवी धन ओर्मी, देव्योर्मी। फिर है नद्योर्जा, तो ये है नदी धन ऊर्जा। फिर है देव्योर्जा, तो ये देवी धन ऊर्जा, देवी धन ऊर्जा। फिर ई और ए को मिलाने से ये ए बन जाता है, वही ई का या और ए मात्रा लग जाती तो ए बन जाता है। इसका हम जो है उदाहरण देखेंगे तो ये जैसे है नदी धन एव, तो ये हो गया नदेव। सखी धन एव,
सखी धन एव, सखेव का संधि विच्छेद हो गया, सखी धन एव। फिर यह अत्येव, अत्येव है अति धन एव, ये अति धन एव हो जाएगा। ये लघु ई का उदाहरण यहाँ पे आ गया है। अति धन एव तो अत्येव हो गया। इसके पश्चात ये दीर्घ ई और ए के मेल से जो शब्द बन रहा है, यहाँ पे जो वर्ण बनेगा वो अ के रूप में आएगा। तो ये उसके उदाहरण है। इसका संधि विच्छेद आपको बताते हैं। जैसे सख्यैक्य है तो ये सखी धन ऐक्य, तो ये हो गया सख्यैक्य। फिर नद्यैक्य है तो ये नदी धन ऐक्य है। इसी तरह नद्यैश्वर्य भी हो सकता है, नदी धन ऐश्वर्य तो नद्यैश्वर्य। देव्यैश्वर्य है तो देवी धन ऐश्वर्य, तो ये हो गया देव्यैश्वर्य। ये हो गया सखी धन ऐश्वर्य, तो ये सख्यैश्वर्य हो गया, सखी धन ऐश्वर्य, तो ये होगा सख्यैश्वर्य। तो ये इस संरचना पर आधारित ये उदाहरण है। इसके पश्चात ये ई और ओ, इसके मेल से जो है जो परिवर्तन होता है वो इस तरह से बन जाता है। यो के रूप में ई का जो है या बन जाता है और इसमें ओ की मात्रा लग जाती है तो ये यो हो जाता है ऐसे। इसमें हम देखेंगे इसके उदाहरण। तो ये है सखी धन ओज, ये शब्द है सख्योज। इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा सखी धन ओज। फिर इसमें जो इसका अगला पैटर्न है, अगली संरचना है, वो दीर्घ ई और अव का मेल होता है। इसके मेल से यौ बन जाता है। इसी संरचना के आधार पर इसकी भी संरचना बनती है। ये है वाण्योचित, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा वाणी धन औचित्य, वाणी धन औचित्य हो गया, तो ये वाण्योचित्य हो गया। देव्यौचित्य है तो ये हो गया देवी धन औचित्य, ये हो गया देव्यौचित्य। तो इस तरह से ये यण संधि में आपको जो ई की संरचना है, ई के पश्चात भिन्न स्वर आने पर जो परिवर्तन होता है उसके आधार पर जितने भिन्न स्वर हैं, जैसे लघु ई के बाद आ ओ ए ओ औ, इनके आधार पर इसकी पूरी संरचना, और दीर्घ ई के साथ इनकी संरचना, इस पर आधारित बहुत सारे उदाहरण और उन उदाहरणों के संधि विच्छेद आपको बता दिए गए हैं। इसको आप देखें, इससे आपको यण संधि के उदाहरण और उसका परिवर्तन आपको समझ में आएगा। अब जो अगले वीडियो में हम बताने वाले हैं उसमें आपको बताएंगे ई के स्थान पर अभी यण संधि में 4 वर्ण हैं, या ई उ री री, तो अभी उ और री इन पर आधारित कुछ उदाहरण और उसकी संरचना आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो इसका आप अध्ययन करिए। अगले वीडियो तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।